जनवरी का महीना आ गया है और बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि मात्र 30 दिन में हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, जबकि हमारा एग्जाम फरवरी में आने वाला है। अगर साल भर भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। इन 30 दिनों के भीतर भी आप लोग पूरा का पूरा गेम पलट सकते हो। इतिहास विषय में ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप लोगों को निश्चित तौर पर रिवाइज करके जाना है, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। और इन चैप्टर्स को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो ये प्रश्न तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इस पूरे के पूरे खेल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन। अगर आप लोगों ने पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद भी रिवीजन नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि सब कुछ एकदम जीरो हो जाएगा। तो 10 दिन के भीतर आप पूरा रिवीजन कैसे करेंगे, ये भी अपन यहां पर बात करेंगे। नमस्कार मेरे हिस्ट्री के बच्चों, एग्जाम का समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है और हमारे पास एग्जाम को देने के लिए मात्र 30 दिन बचे हैं। आप सभी लोग इस बात को लेकर परेशान होंगे कि इतना बड़ा सिलेबस हम इन 30 दिनों में कैसे पूरा करेंगे। प्री बोर्ड की एग्जाम भी आने वाली है और आप लोगों को लग रहा होगा कि 60% मार्क्स जो हैं उससे ऊपर अगर हमें जाना है तो इसके लिए हम क्या ऐसा करें जिसमें हम हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो आप सभी लोग देखने वाले हो, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आपने एक एक स्टेप को फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे वीडियो के एक एक स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, सारे स्टेप देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पूरे के पूरे सेगमेंट को, जिसमें मैं आपको 30 दिन का मास्टर प्लान यहां पर बताने वाला हूं, जो आपको जबरदस्त नंबर गेन करने में मदद करेंगे। अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तब भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बेहद यूजफुल है। तो यहां पर बच्चों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको मैं पहली स्लाइड की ओर लेकर चलता हूं और यहां मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं और टोटल हमारे पास टाइम ड्यूरेशन अभी कितना है। तो यहां अगर आप लोगों ने इतिहास विषय को ढंग से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि यहां पर हमारे पास 12 के लगभग चैप्टर इतिहास में आपको देखने को मिलते हैं। कितने चैप्टर हैं? 12 के लगभग चैप्टर आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं। और इन 12 के लगभग चैप्टर्स को कवर करने के लिए हमारे पास अगर अभी देखा जाए तो मोटे मोटे 30 दिन है। हमारे पास सिर्फ 30 दिन है और इन 30 दिनों को हम कैसे यूजफुल बना सकते हैं ये हम आगे देखते हैं। चलिए यहां पर हम आपसे बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट और नॉर्मल चैप्टर्स की बात करते हैं कि यहां पर हमारे लिए ज्यादा जरूरी चैप्टर कौन से हैं, जहां से प्रश्न हर बार आते हैं और बड़े प्रश्न आते हैं, जिनको आपको स्पेशल तरीके से तैयार करने की जरूरत है। और ऐसे चैप्टर जहां से छोटे वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि जिनको आप थोड़ा भी अगर तैयार करेंगे ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे चैप्टर जिनको आपको करना ही है, जो आपको बड़े नंबर देकर जाएंगे, और उन चैप्टर्स को करने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग करने की। मतलब आप उन प्रश्नों को, उन चैप्टर्स को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर तरीके से, तभी आप इन वाले चैप्टर्स में अपने नंबर बढ़िया तरीके से गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो यहां आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर हमारा पहला जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो आपका महाजनपद पीरियड से जुड़ा हुआ है और जहां से एक प्रश्न हर बार जरूर आता है, चाहे वो महाजनपद की विशेषताओं से संबंधित आए, चाहे वो मगध के उत्कर्ष से संबंधित आए, ऐसे प्रश्न। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं यहां पर चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 11 की। ये ऐसे चैप्टर हैं दोस्तों जहां से आपको बड़े बड़े प्रश्न जो है देखने को जरूर मिलेंगे, और इन प्रश्नों को अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी तौर पर इनको तैयार करना होता है। तो इन चैप्टर्स के अलावा, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके अलावा मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो नॉर्मल हैं, जहां से छोटे छोटे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर नंबर आपका 3 हुआ, चैप्टर नंबर 5 हुआ, चैप्टर नंबर 7 हुआ, चैप्टर नंबर 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ और 12 हुआ। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपको बड़े प्रश्न, यानी कि 4 नंबर वाले प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। यहां से आपसे सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले प्रश्न, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जहां से हम थोड़ा बहुत भी लिखकर, थोड़ा बहुत भी पढ़कर अच्छे नंबर्स को गेन कर सकते हैं। देखो अब ये वाले जो चैप्टर है, इनको हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि टोटल जो दिन है हमारे पास, वो दिन है लगभग, बात करें हम तो 30 दिन। उन 30 दिनों को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे जिससे हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाए। देखो आप
सबसे पहले हम यहां पर इन चैप्टर्स में जरूरत होती है हमें किन चीजों की, तो यहां पर हम बात करते हैं आपकी आंसर राइटिंग की। क्लियर है? यहां पर हमें क्या करना है, इन वाले चैप्टर्स में हमें आंसर राइटिंग करनी है। यानी कि आप सिलेबस को उठाइए, आप क्वेश्चन बैंक को उठाइए और वहां पर जाके देखिए कि इन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हर बार लगभग आए हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं चैप्टर नंबर 6 की, तो आप चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा से संबंधित प्रश्न जो है एक आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलता है बड़े प्रश्नों में, यानी कि जिन्हें हम 4 नंबर के रूप में जानते हैं। इसके साथ साथ जो 3 नंबर वाले प्रश्न है वो भी हमें इसी चैप्टर से देखने को मिलते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में 2-3 संतों के नाम आप हमें बताइए, तो उनके बारे में छोटा सा डिटेल है, अगर आप उसको टाइम से रिवीजन कर लेंगे तो आपसे इस वाले चैप्टर से भी बढ़िया क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, तो इस चैप्टर में आप लोगों को ध्यान देना होता है महात्मा गांधी जी के आंदोलनों की, और आंदोलनों में भी अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा प्रश्न हर बार आने की संभावना है, तो एक प्रश्न तो यह होता है कि गांधी जी एक जननेता के तौर पर आप उन्हें किस प्रकार से देखते हैं, एक प्रश्न ये, और दूसरा प्रश्न होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित। यानी कि आप अगर इन चैप्टर्स में असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी को एक ओवरऑल एक पर्सनैलिटी के तौर पर जब आप देखते हैं, तो उस तरीके से जब आप चीजों को तैयार करते हैं और अपनी कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तब आप यहां पर इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वहीं जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में आप लोगों को यहां जरूरत होती है किसके बारे में, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत होती है कि मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषताएं थी। ये अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो ये आपको 4 नंबर यानी कि बड़े प्रश्न में गेन करने का काम करेगा। वहीं अगर आपसे मैं बात करता हूं इसी चैप्टर में छोटे क्वेश्चंस की, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो अलग अलग स्थल है, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, चन्नूदड़ो, इनके बारे में छोटा छोटा डिटेल अगर आप पढ़ लेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और उसको समय के साथ रिवीजन करते रहेंगे, तो आपके ये चैप्टर्स जो है बढ़िया हो जाएंगे। तो ये वाला तो काम हो गया यहां इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिनको आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है और प्लस क्या करना है, रिवीजन करना है। आंसर राइटिंग करनी है और प्लस रिवीजन करना है। इसके बाद मैं आपसे नॉर्मल चैप्टर्स के बारे में बात करता हूं, जो ये वाले आपके चैप्टर हैं सारे के सारे। तो इन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, देखिए ज्यादातर जो प्रश्न आपको यहां पर कौन से मिलेंगे, 1 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे और 3 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे। यानी कि अगर आपने इन चैप्टर्स के फैक्चुअल डेटा को अच्छे से पढ़ लिया, फैक्चुअल डेटा का मतलब मेरा कहने का यह है कि जैसे मान लो आपसे विजयनगर के बारे में पूछा गया, तो आपने विजयनगर को थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उनके राजाओं को पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया इन सब के बारे में, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को डील कर सकते हैं, इन चैप्टर्स को डील कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर 10वें नंबर के अध्याय की, तो आपका ब्रिटिश काल और आपका हड़प्पा, बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित ये जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स को आप यहां पर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब यहां पर हमने इन 1, 2 और 3 नंबर के बारे में आपसे बात कर ली कि आप इनको किस तरीके से तैयार करेंगे, और यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दिया, जहां से बड़े प्रश्नों के साथ साथ छोटे प्रश्न भी बनते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं दूसरे तरीके से कि आप अपना इन सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन किस तरीके से करेंगे और आप इसको कैसे आगे ले जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं, मैं आपको 2 तरीके से रिवीजन का तरीका बताऊंगा। पहला रिवीजन बताऊंगा यानी कि इन 30 दिनों में आप इन सारे के सारे 12 चैप्टर्स को लगभग 2 बार रिवाइज कर पाओगे। किस तरीके से हमें 2 बार रिवाइज करना है, देखिएगा आप यहां पर देखो। सबसे पहले जब हम फर्स्ट रिवीजन की बात करेंगे, तो फर्स्ट रिवीजन को आप लेकर जाएंगे लगभग कितने दिन के लिए, तो फर्स्ट रिवीजन को आप लेकर जाएंगे लगभग 24 दिनों के लिए। क्लियर है? कितने दिनों के लिए लेकर जाएंगे, लगभग 24 दिनों के लिए लेकर जाएंगे। मतलब मेरा कहने का सीधा सा यह है कि आप इन 24 दिनों में, मतलब मेरा कहने का है कि 12 चैप्टर इक्वल्स टू 24 दिन। यानी कि आप यहां पर आप क्या करेंगे कि 12 चैप्टर को 24 दिन देंगे, यानी कि एक चैप्टर को आप 2 दिन देंगे। यहां पर एक चैप्टर को 2 दिन देने का मतलब सीधा सा मेरा कहने का यह है कि आप यहां पर इन चैप्टर्स को रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन के साथ साथ आप यहां पर इन चैप्टर्स की आंसर राइटिंग भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि इन चैप्टर को आप सिर्फ पढ़कर और गुजर जाएंगे और एग्जाम में जाके लिख देंगे, तो आप एकदम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
आपको इन चैप्टर्स को लिख लिख कर पढ़ना होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 2 दिन आप एक चैप्टर को देंगे तो 12 चैप्टर में लगभग आपको 24 दिन का समय लगेगा। यानी कि अगर आप आज से इस चीज को अप्लाई करते हैं, यानी कि 3 जनवरी से अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हैं तो एग्जाम शायद आपके 7 या 8 फरवरी के आसपास से होंगे। तो 3 जनवरी से भी अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 24 दिन का आपको समय लगेगा। तो 24 दिन में आप एक रिवीजन कर पाएंगे इसका प्रॉपर तरीके से। अब इन 24 दिनों में हमें करना क्या है? तो इन 24 दिनों में हमें यह करना है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर हम करेंगे आपकी आंसर राइटिंग करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग कौन से चैप्टर की करना है? पहले ध्यान से सुन लो। आंसर राइटिंग करनी है हमें चैप्टर नंबर 1 की, आंसर राइटिंग करनी है हमें चैप्टर नंबर 2 की, आंसर राइटिंग करनी है हमें चैप्टर नंबर 4 की, आंसर राइटिंग करनी है हमें 6 की, और आंसर राइटिंग करनी है हमें 11th नंबर चैप्टर की। और यहां पर भी आंसर राइटिंग जो होगी वो करेंगे हम बड़े वाले प्रश्नों की, यानी कि 4 अंकों वाले प्रश्न, 4 अंकों वाले प्रश्नों की। ठीक है, 4 अंकों वाले प्रश्नों की हम यहां पर आंसर राइटिंग करेंगे। साथ में ही सारे के सारे चैप्टर्स को हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहां पर 24 दिन जो हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं आपका टोटल चैप्टर रिवीजन, टोटल चैप्टर रिवीजन। तो ये सारी चीजें हम यहां पर करते हैं। मतलब इन 24 दिनों में आपको सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब 2 दिन एक चैप्टर को देना है और 24 दिनों में आप सारे चैप्टर पढ़ेंगे। स्पेशली जब मैं आपसे आंसर राइटिंग की बात करूंगा, मतलब आपको लिखकर उनको तैयार करना है, तो वो सारी चीजें होंगी 1st, 2nd, 4th, 6th और 11th नंबर का चैप्टर, जहां से नंबर भी ज्यादा हैं और साथ में ही 4 नंबर वाले प्रश्न भी ज्यादा हैं। यहां से 2 नंबर वाले भी आएंगे, 3 नंबर वाले भी आएंगे। तो इनको आपको 4 अंकों वाले प्रश्नों की आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करनी होगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो गेन कर सकें। अब बात आते हैं अपन सेकंड चैप्टर पर, यानी कि सेकंड रिवीजन पर। अब सेकंड रिवीजन के लिए हमारे पास दिन कितने बचते हैं? तो सेकंड रिवीजन के लिए हमारे पास, हमने 30 दिन में इसको बांटा है, तो लगभग हमारे पास दिन बचेंगे 6 दिन। क्लियर है? कितने दिन बचेंगे? 6 दिन हमारे पास बचेंगे। अब आपको इन 6 दिनों में क्या करना है वो मैं यहां पर आपको प्रॉपर बताता हूं। देखो, इन 6 दिनों में प्यारे बच्चों आपको यह करना है, इनको आप बांटो 3 दिन, और यहां पर दूसरा सेगमेंट हो जाएगा आपका ये 3 दिन। ठीक है, 6 दिन को आपने 3 दिन और 3 दिन में यहां बांट लिया। अब पहला वाला जो 3 दिन है, इसमें आप क्या करने वाले हैं ये पहले मुझसे सुनिए। तो यहां आपको यह करना है कि 3 दिनों में चैप्टर हमारे कितने हैं? 12 चैप्टर हैं। इन 3 दिनों में आप ये करेंगे कि जो आपने इन 24 दिनों में जितना भी पढ़ा है, 24 दिनों में जितना भी आपने पढ़ा है, वो आप इन 3 दिनों में रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब कि आपने जो पढ़ा है, जो लिखने के टाइम पर, आंसर राइटिंग करने के टाइम पे आपने जो भी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन की है, उन चीजों को पढ़िए। और 1-2 बार अगर आप चाहें तो यहां पर उसको फिर से आप सरसरी निगाह मार सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अपनी कॉपी में लिखते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 3 दिनों में आपको क्या करना है? एक दिन में आपको लगभग 4 चैप्टर्स को रिवाइज करना है। और रिवाइज क्या करना है? जो आपने इन 24 दिनों में अपनी कॉपी में कुछ भी जो भी लिखा हो, उसको आप यहां पर रिवाइज करेंगे। और कैसे करेंगे? लिख लिख कर रिवाइज करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 4 चैप्टर और बात करते हैं हम एक दिन, यानी कि बात करें कि 12 चैप्टर कितने दिन में? 3 दिन में। तो अब आप क्या कर लेंगे? यहां पर 12 चैप्टर को 3 दिन में पढ़ लेंगे। ये हो गया, बता दिया मैंने आपको। क्या ये बताया मैंने आपको? ओवरऑल मतलब आप इन 24 दिनों में ये देख लेंगे कि कौन से प्रश्न हर साल आते हैं, कौन से प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से प्रश्नों की मैंने आंसर राइटिंग की, तो वो आप अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे। उसके बाद फिर जब आपके ये वाले दिन आते हैं, तो एक दिन में आप 4 चैप्टर, मतलब कहने का ये है कि 4 चैप्टर्स का जो निचोड़ है वो आप इन दिनों में पढ़ते हैं। अब इन बाकी के 3 दिनों में हम आते हैं कि इन 3 दिनों में आप अब क्या करेंगे। धीरे धीरे पारा आप लोगों का बढ़ रहा होगा कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। समझाता हूं। देखो, अब इन 3 दिनों में आप भाई साहब ये करेंगे कि जो आपके पूरे 12 चैप्टर हैं, अब आपको 4 नंबर वाले प्रश्नों में, 3 नंबर वाले प्रश्नों में नहीं जाना है। कहां जाना है? तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ करेंगे 1 अंक वाले प्रश्न, 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक
वाले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आप यहां पर क्या करेंगे? 2 अंक वाले प्रश्नों का यहां रिवीजन करेंगे। मतलब यहां पर रिवीजन होगा किसका? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का भी रिवीजन होगा और साथ में ऐसे प्रश्नों का रिवीजन भी होगा जो आने वाले समय में आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे और 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सारे 3 दिन के भीतर सारे 12 चैप्टर्स के आपको ये चीजें करनी है। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने यहां पर लिखा फर्स्ट और सेकंड रिवीजन है, और अगर आप इसकी बहुत गहराई में देखकर इसको समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सर इतने दिनों में हमने 3 बार अपने पूरे सिलेबस को खूबसूरती के साथ पढ़ लिया। और जब आपके ये 3 दिन में आखिरी दिन होगा, उस दिन निश्चित रूप से आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि आप लोगों को यह लगेगा कि भाई 30 दिन में इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं हो सकती। तो अगर आप लोगों को यह स्ट्रेटजी पसंद आई हो और अब तक भी आपने ये वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते हैं जो बच्चों की सफलता को सुनिश्चित करते हैं टॉप वाले अंकों के साथ। अब हमने ये सारा फील्डिंग यहां समझ ली। पहले 24 दिनों में मैंने आपको पूरा सेक्शन रिवाइज करा दिया। उसके बाद इन 3 दिनों में मैंने आपसे क्या करवा दिया? पूरे 4 चैप्टर 1 दिन में। मतलब अब आप इतना समझ चुके होंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, तो वो सारा रिवीजन आप यहां करेंगे। उसके बाद 1 और 2 नंबर जो हर बार आते हैं और अपने को स्कोर देके जाते हैं, तो वो आप यहां रिवीजन करेंगे। मतलब यहां ये जो 3 दिन होंगे आपके, तो ये आपके PYQ वाले भी होंगे और साथ में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। PYQ होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस को आप यहां पर रिवाइज करेंगे। और आप निश्चित मान लो, अगर आपने ये पूरा का पूरा काम इस हिसाब से कर लिया, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अरिविहान संस्थान की अपनी स्ट्रेटजी है, ताकि बच्चों की इस यात्रा को बहुत आसान किया जा सके। लेकिन आप लोगों ने भी अगर अपना कुछ प्लान बनाया है, तो आप अपने उस प्लान पर भी आगे बढ़िएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ चीजों को पढ़ा है, आपके पास किसी भी तरीके का कोई प्लान या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा आंख बंद करके आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इन 30 दिनों में आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी विशेष तौर पर, और वो ये है कि भाई साहब इसमें इस पूरे के पूरे 30 दिन में आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। मतलब आपको जो भी चीज पढ़नी है उसको जल्दी 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 स्पीड से अपनी कॉपी में लिखते चलना है। जैसे मान लो आपने मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो विशेषताओं को पढ़ते जाओ और अपनी कॉपी में एक 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 दो 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 3 3 पॉइंट लिखते चले चलो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हमारी आंसर राइटिंग को करने वाली और साथ में यहां रिवीजन करने वाली होगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आखिर में कि भाई साहब रामबाण कदम हमारे यहां इस पूरी स्ट्रेटजी में क्या हो सकते हैं निचोड़े, यानी कि ये सारा काम हम सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे कर पाएंगे। तो देखो, आप सबसे पहली चीज तो आपके लिए ये है, सबसे पहली चीज तो आपके लिए ये है कि आप लोगों ने अब तक भी अगर ऐसा कोई चैप्टर है या ऐसा कोई सेक्शन है जिसको आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने अब तक किसी चैप्टर को बिल्कुल देखा ही नहीं, तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि उस वाले चैप्टर के आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने हैं। मतलब चैप्टर जो नहीं पढ़े, चैप्टर जो नहीं पढ़े, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है? इनमें आपको देखना है सिर्फ उनके PYQ प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? सिर्फ उनके PYQ की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज, इन सारे के सारे कामों को करने के लिए आपको क्या लेनी है भैया? पर्याप्त नींद लेनी है। क्या लेनी है? पर्याप्त नींद यहां पर आपको लेनी है, क्योंकि अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो ये स्ट्रेटजी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो आपको पर्याप्त नींद जब आप लेंगे तभी आप ये काम कर पाएंगे। मतलब स्ट्रेस से एकदम दूर रह के नींद पर्याप्त लेना। नींद मतलब कितनी? लगभग 5 से 6 घंटे या 7 घंटे की नींद लेने के बाद बाकी का बचा हुआ टाइम है
अपनी इस स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए झोंक दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है और अगर आपने इस 1 महीने के समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो निश्चित रूप से आप अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। तो दूसरी चीज मैंने आपको यह बता दी कि चैप्टर वो जो नहीं पढ़े हैं उनके सिर्फ आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, पर्याप्त नींद लेनी है और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 1 अंक वाले प्रश्नों पर 1 अंक वाले प्रश्नों पर प्रतिदिन 1 अंक वाले प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह क्या करना है, रिवाइज करना है। सुबह क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। समझ में आ गई बात? तो इन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, सुबह सुबह रिवाइज करेंगे। मतलब आप अपनी कॉपी उठाओ, अपनी किताब उठाओ, जो भी आपके पास है उसको उठाओ और सुबह हर एक चैप्टर के जल्दी इनको डेली पढ़ लो। डेली प्रतिदिन आपको इनको क्या कर लेना है, रिवाइज करना है, डेली पढ़ लेना है। और कितनी देर में काम हो जाएगा आपका? मुश्किल से 1 घंटे के अंदर आप ये काम डेली कर लोगे। तो जितने बार आपकी नजरों के सामने से ये प्रश्न गुजरेंगे ना, ईयर्स वगैरह हो गए, डेट्स वगैरह हो गई, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गांधी इरविन समझौता, तो अपनी कॉपी में एक जगह लिख लो प्रॉपर। जैसे मान लो चैप्टर नंबर 11 है तो चैप्टर नंबर 11 में जितनी भी ईयर्स हैं उनको एक जगह लिख लो कि गांधी इरविन समझौता इस तारीख को हुआ, असहयोग आंदोलन इस तारीख को हुआ, नमक सत्याग्रह इस तारीख को हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तारीख को हुआ, और उसको सुबह जल्दी रिवाइज कर लो। मतलब कहने का मेरा यह है कि जो भी आपके ईयर्स हैं, जो भी आपकी तिथियां मतलब जो तारीखें होती हैं, तिथियां, इनको क्या करना है, आपको प्रतिदिन सुबह रिवाइज करना है। और ये सारे काम अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों का बल्ले बल्ले हो जाएगा बढ़िया। और अगर आप लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है तो हमारा अरिविहान प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए बढ़िया से महा रिवीजन नोट्स लेकर आया है, जो आपको मात्र 750 रुपए मिल जाएंगे। जितना जल्दी आप इसको ऑर्डर कर लेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए है। तो ये जो मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया, ये पूरा का पूरा आपको एकदम पूरा समूह या पूरा संग्रह जो है आपको जिस्ट, वो आपको इन रिवीजन नोट्स में मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल है, आप तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सोर्स है जिसको आप लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी सोर्स पर आगे बढ़िएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास अब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो आप इस सोर्स पर भरोसा कर सकते हैं। जबरदस्त सोर्स हमारे विशेषज्ञों के द्वारा इसे बनाया गया है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं और इसको भी पढ़कर आप अपने नंबर अच्छे से अच्छे ला सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक इतने अच्छी वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कमेंट में आप बताइएगा कि अगला कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो आप इस पूरे के पूरे सेगमेंट में या स्ट्रेटजी में चाहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।